नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बगैर परेशानी के क्लास की चीजों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं जो सीधे तौर पर भौकाल को एक तरफा तरीके से जारी रखेंगे और चीजों को इस स्तर पर बढ़ा देंगे। आप यकीन मानिए कि चीजें आपके लिए बहुत 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 अच्छी हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात करते हैं कि चीजें आपको कहां तक देखने को मिल चुकी थी और आज हम कहां से आगे इस चीज को प्रारंभ करने वाले हैं। खाना खा पी कर आप लोग वापस आगे होंगे। जस्ट अभी अभी हमने इंडियन पॉलिटी की भौकाली क्लास समाप्त की है। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं मूल विधि के अंदर, मूल विधि के बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 2 में, जिसको ताबड़तोड़ तरीके से अब आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट से बता दीजिए कि आप रेगुलर वाले बच्चे ही हैं कि कल भी आप आए थे या नहीं आए थे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल की क्लास में नहीं आए थे? फटाफट बताइए। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, ना तुझे मुड़ना है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस सीरीज का कोई नाम नहीं है, परंतु इस सीरीज का नाम आप और हम हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल विधि बाई जीत राणा, जो जीत राणा जी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हम भी आ गए बलिया से दरोगा की उम्मीद लेकर। आप उम्मीद लेकर आए हैं, आप वर्दी लेकर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, बीएनएसएस के लिए ही हमने चीजें स्टार्ट करी थी। कमाल की बात है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के ऊपर या कोर्सेज में जाएंगे तो आपको पूरा मूल विधि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कंप्लीट मूल विधि। इसके अलावा आपको कंप्लीट बीएनएस भी देखने को मिल जाता है। मिलने के लिए तो आपको कंप्लीट जीएस सीजीएल और यूपीएसआई के लिए भी आपको देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन चैप्टर आपके यहाँ पर है ये। और लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बीएनएसएस की करने वाले हैं। कल एक लेक्चर आपका हो चुका है, आज ये लेक्चर नंबर 2 है जो आपका यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और जितनी भी आपकी पीडीएफ है जो इससे रिलेट करती है वो सारी पीडीएफ रेगुलरली आपको अपलोड करा दी जाएंगी, डाउनलोड आप कर पाएंगे, जो टेलीग्राम में डाल दी जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं और देखते हैं चीजों को किस तरीके से देखा जा रहा है। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको चर्चा करके बताया था कि बीएनएसएस क्या है। उससे पहले मैंने आपको मूल विधि बताया कि मूल विधि क्या है, क्यों जरूरी है। इसके बारे में मैंने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई मूल विधि बेसिक लॉ सब्सटेंशियल लॉ भी कहा जाता है। बीएनएस, बीएनएसएस और माइनर एक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था कि मेजरली मैं करा चुका हूं और जल्दी ही बचे हुए भी आपके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। बीएनएस बाई जीत राणा भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर मैंने बीएनएस और बीएनएसएस में अंतर स्पष्ट किया कल की ही क्लास में। मैंने बताया था कि जो बीएनएस होता है इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर चर्चा की जाती है कि सर अपराध क्या है, अपराध की सजा क्या है। इसके द्वारा आईपीसी 1860 इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 को परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है। इसमें अपराध की सजा कैसी दी जाएगी, अपराध होना है, होने से, अपराध होने से और दोष सिद्धि तक, सजा तक, दोष मुक्ति तक, ऑफेंस, कन्विक्शन, पनिशमेंट, एब्सॉल्व, ये सारे के सारे मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं एक ही प्रक्रिया में, जिसको बीएनएसएस कहा जाता है। 39 भाग 531 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। 39 अध्याय 2 अनुसूचियों का एक व्यापक विश्लेषण, जिसके अंदर आपको जो सेक्शन देखने को मिलते हैं वो 531 देखने को मिलते हैं, जिसके के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सीआरपीसी और इसमें क्या डिफरेंसेस थे। फिर मैंने बताया था कि आखिरकार ये इसके आने से भारत के कानून में क्या परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वो भी मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया अनुसूचियों में क्या है, फिर मैंने आपको बताया अध्यायों में क्या है। तो जो कल की क्लास के अंदर डिस्कशन हो चुका था वो बीएनएस 4 में हो चुका था और होमवर्क में मैंने आपसे पूछा था कि बीएनएस की किस धारा में दंड बताए गए हैं। हालांकि बहुत ही कम बच्चों ने इसका जवाब दिया, मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया होगा। आपको बता देता हूं, इसके बारे में जरूर बताऊं। ठीक है, हालांकि अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक से हमने इसको छोड़ा था उसी टॉपिक से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, हमेशा की भांति। ना फालतू की बात होगी, ना कोई और चीज है। अच्छा आदमी है, अच्छा ही मेरा। ठीक है ना, पहले कभी किसी का गलत होने दिया ना किया, ना अब किसी का गलत होने देंगे ना करेंगे। तो बीएनएसएस के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जिनको कुछ इस प्रकार से समझा जाए तो बेहतर है। बताइए सर, किस प्रकार से समझा जाए तो बेहतर है? सर, इसके अंदर बताया ये गया है कि बीएनएस में उल्लिखित दंडों को दिए जाने का प्रावधान है। तो पहली बात, बीएनएसएस में दंड कितने दिए गए? हर हर महादेव। अब बताइए बीएनएसएस में बीएनएस में कितने दंड दिए गए? तो बीएनएस के अंदर 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं। 6 प्रकार के दंड इसमें दिए गए हैं। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स का उल्लेख है इसके अंदर। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट का उल्लेख है, जिसको आप समझ सकते हैं। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट आपको देखने को मिलता है। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सिंपल है जी सर, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इसके अंतर्गत ही। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट एक्ट इस प्रकार से देखने को मिलता है। पीयूष, कौशिक, बेटा मान जा, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, मान जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मृत्युदंड। मृत्युदंड आपको देखने को मिलता है। मृत्युदंड आपको देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास देखने को मिलता है, 2 हो गए। तीसरा आपको देखने को मिलता है कारावास। कारावास 2 प्रकार से देखने को मिल सकता है। कारावास 2 प्रकार से देखने को मिल सकता है, जिसको कहा जाएगा, एक तो कारावास को जिसको कहा जाएगा, एक पॉइंट तो इसमें देखने को मिल सकता है कि सर कारावास है ये साधारण कठोर दोनों प्रकार से हो सकती है। साधारण और कठोर दोनों प्रकार से, साधारण भी और कठोर भी दोनों प्रकार से हो सकती है। अगला आपको देखने को मिलता है
नेक्स्ट, कारावास के बाद आपको देखने को मिलता है जुर्माना। जुर्माना आपको देखने को मिलता है, यानी फाइन आपको देखने को मिलता है, फाइन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कारावास है, इसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्राइजनमेंट कितने प्रकार हो गए दंड के? इसको कैपिटल पनिशमेंट बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे मृत्यु दंड दिए जाने को। इसको जेल बोला जाएगा, बेसिक जेल, या इम्प्रिजनमेंट इसको बोला जाएगा। इसके अलावा संपत्ति का सीजर ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए संपत्ति का सीज ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। सीज ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा। संपत्ति जब्त, संपत्ति का जब्त होना, संपत्ति जब्त होना आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है सीज ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। सरकार कह सकती है कि आप इस काम को करा दीजिए जिससे लोगों का हित हो। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमें पता लगता है कि ये जो दंड है किसी को कैसे दिए जाएंगे। कि जैसे बताया जाता है कि मृत्युदंड दिए जाने का एक प्रावधान होगा, कि अगर किसी को सजा दी जा रही है तो सजा दिए जाने का एक प्रावधान होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो BNSS आपने देखा चौथा, अब हम बात करते हैं BNSS पांचवा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 की। ऐसा बिल्कुल मत सोचना सर नहीं करा रहे, ठीक है, क्यों नहीं करा रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहना। अगर आप चाहते हैं मैं सारे BNSS आपको एक बार में दे भी सकता हूँ, मुझे दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है हमारे भाग 2 के अंतर्गत, जो बात किसके बारे में करता है, आपराधिक न्यायालयों का उल्लेख यह आपका करता है 6 से लेकर 20 तक। भाग 2 आपराधिक न्यायालयों का उल्लेख इसमें किया गया है। भाग 2 BNSS का भाग 2 यहां पर चर्चा है, भाग 2 चर्चा में है। ठीक है, इसके अंदर धाराएं कितनी आपको देखने को मिल जाएंगी, धाराएं कितनी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी, बताइए। तो भाग 2 में धाराएं देखने को मिलती हैं 6 से लेकर 20 तक। धारा 6 से लेकर 20 तक इसके अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएंगी। धारा 6 से लेकर 20 तक इसमें देखने को मिल जाएंगे। सिंपल है, ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। सिर्फ क्योंकि मैंने बताया कि यहां आपको देखने को मिलता है सेक्शन 6 to 20 देखने को मिलता है, इसको BNSS के तौर पर भी जान सकते हैं। इसके अंदर आपराधिक न्यायालयों के बारे में बताया गया है, आपराधिक न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, आपराधिक न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। और बताओ कैसे हैं आप लोग, रात में क्या मौज चल रही है? न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख आपको यहां देखने को मिल जाएगा। आपराधिक न्यायालयों के उल्लेख का मतलब क्या हुआ कि सर जी यहां पर जो चर्चा की जा रही है वो की जा रही है क्रिमिनल कोर्ट्स की चर्चा यहां पर की जा रही है। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द क्रिमिनल कोर्ट्स। हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स का डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन सब के बारे में ही चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे अलग अलग स्तर पर न्यायालय देखने को मिलते हैं। देखो, क्लास में जितने भी बच्चे आए हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे आप रेगुलर वाले छात्री हैं, कल की क्लास करी थी नहीं करी थी? ठीक है, चलिए, रीड रिलेट रिविजन, नकुल राघव। सर कुछ नहीं सर, चाय बना रहा हूं। अरे यार बहुत बढ़िया काम है ये तो, चाय पीते रहा करो। ठीक है, याद रखना। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपराधिक न्यायालयों का विभाजन। BNSS 6 आपराधिक न्यायालयों का विभाजन, आपराधिक न्यायालयों का विभाजन, न्यायालयों का विभाजन आपको देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन की चर्चा की जा रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की चर्चा यहां पर की जाएगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे हो सकता है। सबसे पहले सेशन कोर्ट, ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सेशन कोर्ट। सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसको सत्र न्यायालय कहा जाता है। दूसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और उससे आगे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। लिखना, तो सबसे पहले सत्र न्यायालय इसी का होता है। सत्र न्यायालय एक हिस्सा है जहां पर कानूनी प्रक्रिया चल सकती है। प्रथम श्रेणी न्यायिक जज आपको देखने को मिल सकता है, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज आपको देखने को मिल जाएगा, न्यायिक जज आपको देखने को मिल सकता है। द्वितीय श्रेणी न्यायिक जज भी देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा कार्यकारी न्यायपालिका भी आपको देखने को मिल सकती है जो इसके अंदर चौथा हिस्सा होगी। ठीक है, कार्यकारी न्यायपालिका भी आपको देखने को मिल सकती है, कार्यकारी न्यायपालिका भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक बात है, इसके बारे में याद रखना। तो इसी के बारे में विभाजन करता है। वकील हूं गुरुजी फिर भी पढ़ रहा हूं आपको, ऐसा कहना है एडवोकेट विपिन खट्टर का। खट्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। हरियाणा से क्या? मैंने देखा है मेजरली हरियाणा के काफी छात्र दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं लॉज की क्लास के अंदर और मेरी SSC GD CGL, ठीक है, इन सब की क्लासेस के अंदर। ठीक है सर, आपको मेरी तरफ से नमस्ते और जय हिंद मेरा लाल।
अब इसके अंदर करिए कमाल। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभाजन, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके बारे में लिखिए टेरिटोरियल डिवीजन। राज्य सरकार क्षेत्रीय विभाजन रखेगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ही सेशन कोर्ट का संचालन करता है। क्षेत्रीय विभाजन की हम बात करते हैं, BNSS 7 में है। BNSS 7 में आपको देखने को मिलता है क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन इसको बोला जाता है। इसके अंदर बताया जाता है किस प्रकार से, वो समझिए सर। क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत ये बताया जाता है, इसको प्रोविंशियल डिवीजन बोला जाता है। प्रोविंशियल डिवीजन इसको बोला जाता है। प्रोविंशियल डिवीजन इसको बोला जाता है। क्षेत्रीय विभाजन इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है, चलो, कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंतर्गत चीजें क्या होती हैं, राज्य सरकार क्षेत्र विभाजन करेगी, जिससे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर हाईकोर्ट ही सेशन कोर्ट को चला पाए। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ विशेष मामले में या राज्य सरकार विभाजन कर सकती है। राज्य सरकार क्षेत्र विभाजन कर सकती है। राज्य सरकार क्षेत्रीय विभाजन कर सकती है। राज्य सरकार क्षेत्र विभाजन कर सकती है। राज्य सरकार क्षेत्र विभाजन कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, क्षेत्र विभाजन कर सकती है। क्षेत्र विभाजन करने के बाद से क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हाईकोर्ट ही सेशन कोर्टों को देखेगा। हाईकोर्ट ही सत्र न्यायालयों का संचालन करेगा। तब हाईकोर्ट ही सत्र न्यायालयों का संचालन करेगा। न्यायालयों का संचालन करेगा। ये पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है कि राज्य सरकार क्षेत्र विभाजन कर सकती है, तब हाईकोर्ट ही सत्र न्यायालय का संचालन करेगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है, विशिष्ट है। प्रयागराज से आपका परिणाम स्वीकार किया जाता है, संगम नगरी। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट आता है, आपकी बुद्धि में तो नहीं आया होगा, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यमराज नाम का एक बच्चा कह रहा है, सर आपकी क्लास से दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट से 30+ क्वेश्चन आए थे, थैंक यू। ये बात आप अपने पड़ोसियों को बता देना, ठीक है, कि मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि आप अपने मन में याद रखोगे, उतना बात है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हाई वॉचिंग जो है तो क्वालिटी कंटेंट है। उनको ये नहीं पता कि जब मैं चीजें कराता हूं तो माहौल उड़ा। ठीक है, चलो लिखिए, आगे हम बात करते हैं। ये आपका हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगली धारा आपको देखने को मिलती है, सत्र न्यायालय क्या होते हैं, सेशन कोर्ट क्या होते हैं। धारा 8 या BNSS 8 की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट क्या होते हैं। सत्र न्यायालय क्या होंगे या सेशन कोर्ट क्या होंगे मेरे लाल। सेशन कोर्ट्स आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बताइए। सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट्स आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। सर अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र विभाजन के लिए राज्य सरकार एक सत्र का निर्माण करती है। याद रखना, प्रत्येक सत्र न्यायालय के जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा होती है। मैंने आपको बताया राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सत्र न्यायालय बनाएगा। प्रत्येक क्षेत्र विभाजन के लिए सत्र बनाती है। विभाजन के लिए सत्र न्यायालय बनाती है, सत्र कोर्ट बनाती है। जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा। इनमें जजों की नियुक्ति किसकी होती है, सत्र कोर्टों में जजों की नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति कौन करता है, सर जजों की नियुक्ति होती है हाईकोर्ट के द्वारा। नियुक्ति भाई हाईकोर्ट ही सेशन कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करता है। दैट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, अगर हाईकोर्ट चाहता है तो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति भी इसमें संभव है। एडिशनल जज भी अगर जरूरत पड़ती है, एडिशनल जज ऑल्सो अपॉइंटेड बाई एडिशनल जजेस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय ठीक है, हाईकोर्ट्स के द्वारा ही एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं। अतिरिक्त जजों की नियुक्ति भी हाईकोर्ट द्वारा होती है। अतिरिक्त जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा होगी। अतिरिक्त जजों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, हाईकोर्ट के द्वारा ही होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट एक न्यायालय के जज को, हाईकोर्ट क्या कर सकता है, एक सत्र न्यायालय के जज को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जज में कार्यभार दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट सेशन कोर्ट जजेस हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। ये जितने भी सवाल हैं ये पूछे गए हैं कब, छोटे एग्जाम्स जो आपको जुडिशरी वगैरह के देखने को मिलते हैं, उन सब में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। सर खाना खा लिया क्या आपने, यार खाना अभी नहीं खाया मैंने। ठीक है, खाना मैं इस क्लास के बाद खाऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर का पॉइंट आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में भी मुझे बताइए। सर वास्तविकता में चौथे नंबर के इस पॉइंट में बताया जाता है कि हाईकोर्ट के अंतर्गत ही एक हाईकोर्ट, मतलब ये लिख लेना, हाईकोर्ट कैन ट्रांसफर, हाईकोर्ट ट्रांसफर जजेस ऑफ सेशन कोर्ट, कि जो सत्र न्यायालय के जजेस होते हैं उनका जो ट्रांसफर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सर जी वह आपका हाईकोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। फटाफट याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, बहुत बढ़िया। हम इसके बाद हम आगे बात करते हैं।
ठीक है, चलो Get party handbags for wedding at up to 30. अब हम बात करते हैं बाबू, ये तो हो गया सेशन कोर्ट। अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है शिवांशु, ठीक है, कह रहा है सर लूट और डकैती में अंतर बता दीजिए। बीएनएस की क्लास डाली हुई है, कृपया करके उसमें आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। लूट, डकैती और झपटमारी उन सब के बारे में उल्लेख किया है, चोरी सब बताया, आप एक बार देख लेना, ठीक है। बीएनएसएस 9 की बात करता हूं, अगर फिर भी ना हो कल की क्लास में आप आएंगे तो बताना सर हमने ये पढ़ा है और ये इसमें समझ नहीं आया। अब हम बात करते हैं जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नेक्स्ट जजों का उल्लेख, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 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 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक जजों का कोर्ट। पूछा जाता है जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है इसकी स्थापना कौन करता है? बाबू अगर मैं बात करूं सेशन कोर्टों को कौन बनाता है? राज्य सरकार, राज्य सरकार। लेकिन इस कोर्ट में जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, एडिशनल जजों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट करता है और ट्रांसफर भी इसके अंदर, स्थानांतरण भी इसके अंदर हाई कोर्ट करता है। बट जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिलता है वो किसी भी कैटेगरी के हो, फर्स्ट के हो, दूसरे के हो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं ये प्रथम या द्वितीय किसी भी श्रेणी में देखने को मिल सकते हैं, प्रथम या द्वितीय किसी के भी, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास दोनों की बात यहां पर की जा रही है। राज्य अपने अनुसार इनकी नियुक्ति करता है, बट एडवाइस किससे लेता है? हाई कोर्ट से। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है या फिर नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति होगी किसके द्वारा, इसको नियुक्त कौन करता है या स्थापित कौन करता है? राज्य सरकार नियुक्ति या स्थापना करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्थापना करती है, हाई कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, हाई कोर्ट से यह एडवाइस लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। अभी आप क्लास देख रहे हैं जिसमें आपको बढ़िया लग रहा है और वर्तमान में पैन हो गया है, ठीक है, याद रखिए, फटाफट से इसको नोट करिए। तो आपने नोट किया, मेरे होते हुए कौन यहां लूट चोरी की बात कर रहा है? डाउट नहीं होने देंगे, अनुपम नहीं होने देंगे। गुरुजी को 7 बार दंडवत प्रणाम। आप जितने भी छात्र क्लास के अंदर मौजूद हैं आप 2 बार प्रणाम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे हम बात करते हैं, चलिए आपका बहुत बहुत आभार। गच गच ओ अच्छा, आगे हम बात करते हैं बीएनएसएस 9 के 2 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, धारा 9 के 2 के बारे में पूछा जा सकता है। जज अपॉइंट इज सब्जेक्ट ऑफ हाईकोर्ट, धारा 9 का 2 है ये, बीएनएसएस 9 का 2। इसमें जजों की नियुक्ति जो होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कौन बनेगा, ये अपॉइंटमेंट की जो पावर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो ये अपॉइंटमेंट की जो पावर आपको देखने को मिलती है ये हाई कोर्ट की है, धारा इसी के अंदर 9 का 2, ठीक है। जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति जो होती है इसमें वो किसके द्वारा होती है? सर जजों की नियुक्ति होती है भाई, जजों की नियुक्ति होती है भाई हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, नोट किया आपने। मुझे बात सही कर लेने दो भाई अपना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गुरुजी गुरुजी ने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई बीएनएस के तहत ही मिलिए। सर मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूं, पढ़ लीजिए, आप मेरी क्लास में पढ़ सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत सेट सर, अभी मैं मुंबई में हूं तो वहां से प्रणाम, यूपी वाला कैंसर। अद्भुत। लीजिए आगे हम बात करते हैं, बीएनएसएस 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएनएसएस 10 के बारे में। बीएनएसएस 10 मुझे लग रहा है कि क्लास पहले रुकनी पड़ेगी क्या? आगे हम बात करते हैं बीएनएसएस 10 के बारे में। ओके ओके, बीएनएसएस 10 की हम चर्चा कर लेते हैं, बीएनएसएस 10 की हम बात कर लेते हैं यहां पर। चले शीत लहर देख ले, पढ़ाई चल रही एकदम चैर देख ले, बन गया मैं दरोगा अगर जो नहीं तो तेरी खैर देख ले। ठीक है भाई, ठीक है। चलो देखो आगे हम बात करते हैं जिसके अंदर बताया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों की जो नियुक्ति होती है वो हाई कोर्ट के द्वारा होती है। इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, कृपया करके ध्यान पूर्वक याद रखना। साउंड वगैरह क्लियर है, ठीक है। चलो
अरे कोई नहीं शिवांशु भाई, दर्जो जो मैंने बताया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बाबू हिंदी वाले बच्चे आप परेशान मत होना, आपकी मुझे ज्यादा परवाह है, ठीक है। चलो इसके बारे में याद रखना। वाह बेटे, मैंने बताया कि आपको जो देखने को मिलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप लिख सकते हैं मुख्य न्यायिक जज या मुख्य न्यायिक, जो जज आपको देखने को मिलता है पहले तो है मुख्य न्यायिक जज, मुख्य न्यायिक जज, ठीक है। और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं मुख्य न्यायिक उपजज, ठीक है। मुख्य न्यायिक उपजज आपको जो देखने को मिलते हैं, और इसी के अंदर एडिशनल, इसी के अंदर आपको एडिशनल जो देखने को मिलते हैं, इन दोनों की अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट होती है, ठीक है। चलिए, बोथ अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट, 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 बोथ अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? हाई कोर्ट के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बीएनएसएस 10 आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो होता है, यह आपका जो होता है ये भी हाई कोर्ट के द्वारा होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर इसका आग्रह करते हैं, झांसी से परिणाम स्वीकार किया जाता है। अरविंद वाजपेयी, बीएनएसएस 11, इसके अंदर किसके बारे में चर्चा की जाती है? सर स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल चीफ नहीं लगेगा फिर, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं विशेष न्यायिक जज, विशेष न्यायिक जज जिनको बोला जाता है, विशेष न्यायिक जज जिनको बोला जाता है, विशेष न्यायिक जज जिनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? विशेष न्यायिक जज इनको बोला जाता है, ठीक है। चलो तो याद रखना, इसकी अपॉइंटमेंट करता हाई कोर्ट है, बाय हाई कोर्ट की जाती है, बाय हाई कोर्ट की जाती है। बट इसके अंदर रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट कौन करता है सर? रिक्वेस्ट इसमें की जाती है सेंटर या स्टेट के द्वारा। सेंटर या स्टेट अगर ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं तो इस प्रकार की अपॉइंटमेंट संभव है। ये बीएनएसएस 11 में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे हैं राणा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यदुवंशी, ठीक है। आप बताइए, आप रेगुलर आओगे ना? सब बताते रहना। हाँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई। फटाफट हम बात करते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा 18, बाकी बीच में जरूरी नहीं है, अब सीधे धारा 18 जरूरी है। सर मुझे एक अच्छा जीएस का टीचर बनना है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लासेस से सीख पा रहे हैं और एक अच्छा जीएस का टीचर बनने के योग्य धीरे धीरे हो जाएंगे। तो 235 वॉचिंग लाइक कम है दाऊद, बच्चे लाइक अपने आप कर लेंगे, अगर उनको धीरे धीरे समझ में आएगा वो खुद कर लेंगे। मुख्य न्यायिक जज कहां अपॉइंट किए जाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मुख्य न्यायिक जज आपके जो जुडिशियल जजेस कोर्ट होते हैं उन्हीं के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपकी इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। लीजिए आगे बढ़े बच्चा, दिस इज डन, ओके, तो मैंने कर लिया। अब बीएनएसएस 18 की बात करते हैं क्योंकि यहां पर वही जरूरी बचता है। बीएनएसएस 18, बीएनएसएस 18, बीएनएसएस 18, ठीक है। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। बीएनएसएस 18 की हम बात करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है भैया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसी स्पेलिंग भूल गया, प्रोसी, एक सेकंड, क्यूटर, प्रोसिक्यूटर आप देख लेंगे। प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं लोक प्रायोजक है। ये होता कौन है मैं बता दूं आपको, लोक प्रायोजक। देखो आपको याद है आर्टिकल 39 ए याद है आपको? आर्टिकल 39 ए याद आया? आर्टिकल 39 ए आपको याद आया? आर्टिकल 39 ए, इसमें आपको देखने को मिलता है कब आया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में आया था, जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उसको सरकार द्वारा फ्री लीगल एड मिलेगी, लीगल सहायता मिलेगी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके वही होते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आग्रह पर लोगों की मदद के लिए। केंद्र या राज्य सरकार, ग्रीन कलर भाई बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, व्यक्ति को दिए जाते जाएंगे, केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा व्यक्ति को दिए जाएंगे जब वो एडवाइस मांगेगा, तो ही इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो प्रायोजक तभी व्यक्ति को दिए जाएंगे, ठीक है, आग्रह पर, अगर वो एडवाइस करता है आग्रह पर। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है शिवांशु, ठीक है, नहीं मानोगे मतलब तुम, ऐसा कहना है। तो देखो शिवांशु जैसे मान के चले किसी से लड़ाई कर लेता है शिवांशु, अब शिवांशु ने कोई लड़ाई करी लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जैसे कि नागमणि लेके ही मानेगा क्या? हाँ ठीक है, खैर हम बात करते हैं। ग्रीन के अंदर गंदा लग रहा है, ब्लॉक करा दूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं इस कलर के, इस ग्रीन की बात नहीं कर। अब तो मेरी दूसरी बात सुनो,
तो अगर ये मान के चले जाए, ठीक है, अगर ये मान के चले जाता है, कोई केस हो जाता है, इसके घर वाले मना कर देते हैं कि हम अपने छोरे का बचाने के लिए पीछे ना दें किसी वकील के, तो होगा ये कि सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमारे लिए कृपया करके काम कर दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में तब इनको एक सरकारी वकील दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए। क्या बढ़िया राइटिंग। हाँ भाई, अच्छी राइटिंग लिखता हूं मैं। अरे नहीं भाई, पिंक कलर नहीं, सही नहीं है ना, ना जी ना। ठीक है, ठीक है सर, बोर्न टू बी है। अच्छा, ऐसी बात हो गई है कुमारी जी। देखो, इनका नाम रूपसी कुमारी नाम से आप देख रहे हैं, रूपसी कुमारी। अब हुआ क्या कि जब ये छोटी थी तो इनका रंग था थोड़ा सा गेहुआ। अब गेहुआ का मतलब आप समझते हैं किस लेवल का होगा। तब इनका नाम कुछ और था, तो इनकी मम्मी ने इनको समझाया कि नहीं बेटी, तू तो रूप से ही बढ़िया लगती है। तो इसका तब से नाम रूपसी पड़ गया। और इसकी मम्मी ने समझा कि तेरा रूप बहुत अच्छा है, तू तो रूपसी, एकदम रूप ही चढ़ रहा है तेरे पे तो कति। इस चक्कर में इसका नाम रूपसी पड़ा, वरना रंग गेहुए का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके समक्ष। बीएनएसएस 18 तो आप देख चुके होंगे। ठीक है, चलिए सर, एक बच्चा कह रहा है सर काला बोल दो डायरेक्ट। भैया देखो, भगवान के दिए हुए दो ही रंग है, गोरा या काला। हमारे यहाँ गोरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, इस तरीके की बातें मत किया करो। तो ठीक है, बीएनएसएस 3 की बात करते हैं, सब अच्छे हैं। मेरा रंग भी बहुत काला है, तुम क्या समझ रहे हो मैं गोरा हूं? लाइटों की वजह से लगता हूं, असलियत में देखोगे तो मैं इससे ज्यादा गोरा हूं। ठीक है सर, ये टी शर्ट वाला डेली आता है, कौन सा? अच्छा, इसकी जैकेट की 800 रुपए दिए भाई, जैकेट की 800 रुपए का है भाई इसमें। अब तुम देखो भाग 3, भाग 3 की हम बात करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। भाग 3 के बारे में तो फटाफट से लिख लीजिए। भाग 3 के बारे में जिसके अंतर्गत चर्चा की गई है 21 से लेकर 29 तक की। कहां से 21 से लेकर 29 तक की? 21 से लेकर 29 तक की चर्चा इसमें की गई है। और ये किस चीज के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है? न्यायालयों की शक्तियों के बारे में देखने को मिलता है। अरे मजाक कर रहा हूं, टेंशन। न्यायालय की शक्तियों के बारे में देखने को मिलता है, न्यायालयों की शक्तियां आपको यहां देखने को मिल जाएगा। यानी पावर्स ऑफ कोर्ट आपको देखने को मिलता है, पावर्स ऑफ कोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, पावर्स ऑफ कोर्ट आपको यहां देखने को मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा समझिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर कि न्यायालय के बारे में हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइल्ड, ऐसे न्यायालय जिसके अंदर आपके जो मामले हैं वो दर्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। बीएनएसएस 21 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बीएनएसएस 21 के बारे में चर्चा करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सब फिर झूठ, 150 रुपए का खरीदा। अब 150 की शर्ट है जो पहनी हुई है अंदर, ये 150 वाली शर्ट है। आगे हम बात करते हैं, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस कैन बी ट्राइल्ड, कोर्ट्स बाय विच offenses can be trialed, offenses can be trialed, offenses can be trialed, trialed, इनका जिनका ट्रायल चल सकता है। ऐसे न्यायालय जहां पर मुकदमों की समीक्षा हो सकती है। ठीक है, चलो, ऐसे मामले जहां मामलों की समीक्षा हो सकती है, जहां मामलों की समीक्षा संभव है, मामलों की समीक्षा संभव है, समीक्षा संभव आपको देखने को मिल जाएगी, संभव है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। मैटर्स इन विच, ठीक है, जिनके समीक्षा आपकी की जा सकती है, समीक्षा संभव है। ट्रायल जिसके अंदर हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई अगर चलेगी तो लिमिटेड जगह चल सकती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, इस चीज को फटाफट लिख लीजिएगा। बीएनएस के तहत मामले, बीएनएस के तहत मुकदमे कुछ स्थानों पर ही, कुछ ही न्यायालयों में दर्ज होंगे, न्यायालयों में दर्ज होंगे। ठीक है, ये मामले कुछ ही न्यायालयों में दर्ज होंगे, जैसे आपके हाई कोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब देखिए व्हाइट कलर कितना बढ़िया है, अब ये समझिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फटाफट नोट करिए। कुछ ही न्यायालयों में दर्ज हो सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अनुसूची मूल्य के कोर्ट, पहला हाई कोर्ट, दूसरा सेशन कोर्ट आपको देखने को मिलता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और दूसरा कोर्ट डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1, कोर्ट डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1।
कोर्ट इन शेड्यूल 1। मैंने आपको बताया था कि 2 अनुसूची हैं, तो जो शेड्यूल 1 के अनुसूची के अंतर्गत जो भी कोर्ट बताया गया है, ठीक है, चलो, अरे भाई बिल्कुल ऑफिशियल, वो ऑफिशियल व्यू भाई, बिल्कुल मैं जब आऊं तो आप जरूर देना। तो कोर्ट इन शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 के अंदर उल्लिखित कोर्ट है, वहां पर भी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मामले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी आपराधिक मामले का जाना, किसी आपराधिक मामले का जाना, किसी आपराधिक मामले का जाना, यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, फटाफट इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे, फटाफट बताइए। हाँ भाई, मैंने खा लिया। सर इसको याद कैसे किया जाए? आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे, उसमें आप याद रख सकते हैं। सर एडवोकेट्स का कोट ब्लैक ही क्यों है? आसानी से मिल जाता, बढ़िया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा पूछा है कि सर आपने पुराना संस्थान क्यों छोड़ दिया? यहाँ पारिवारिक बात थी, इस वजह से छोड़ा, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 134 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पारिवारिक मामला था इस वजह से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बीएनएसएस 21 के बाद हम बात करते हैं बीएनएसएस 22 की, हम चर्चा कर लेते हैं, बीएनएसएस 22 की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बीएनएसएस 22, बीएनएसएस 22 की हम चर्चा कर लेते हैं कि किस बारे में चर्चा करता है। दंड जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट द्वारा दिए जा सकते हैं, जो जो पनिशमेंट हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट दे सकता है, उनका उल्लेख यहां पर किया जाता है, ठीक है। उनके बारे में आप समझना, उनके बारे में आप समझना, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट से, बिना किसी परेशानी के। देखो मैंने बताया पनिशमेंट्स विच कैन बी गिवन बाई, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, विच कैन बी गिवन बाई हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी ऐसे जो दंड है जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा दिए जा सकते हैं, ऐसे दंड जो हाई कोर्ट स्लैश सेशन कोर्ट द्वारा दे हैं, यानी वह इस प्रकार के दंड को दे सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो बिना किसी परेशानी के आप समझना, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट तो कानून के अनुसार कोई भी सजा दे सकता है, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट कानून के अनुसार कोई भी सजा दे सकता है, तो इसमें पॉइंट है हाई कोर्ट कैन इशू एनी पनिशमेंट, हाई कोर्ट कैन इशू एनी पनिशमेंट, ये कोई भी पनिशमेंट यहां पर दे सकता है, हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट यहां पर दे सकता है, इसके बारे में चर्चा याद रखना। दूसरा है सत्य न्यायालय कानून के अनुसार कोई भी सजा दे सकता है, परंतु मृत्युदंड के मामले में उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं, एक बच्चा कह रहा है कि सर फरवरी के बैच में आपने बीएनएसएस नहीं करवाया, गलत है बेटा। अब मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ? क्या टीएनएसएस पढ़ा रहा हूँ, बीएनएसएस पढ़ा रहा हूँ? पैसे लिए मैंने आपसे? नहीं लिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। किस लिए बेटा? जो आप सोच रहे हो ना, ये गलत बात है, और बहुत बच्चों को लगता है कि मैंने बीएनएसएस पूरा नहीं पढ़ा है। 2 बार पूरी रिकॉर्डिंग दे चुका हूं, 2 बार पूरी रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। चलिए, तो उस बात को तो समझिए। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ लोग 5 मिनट सोच ला रहे हैं। हाँ भाई, रीजन क्या होता है कि उनको उतना ही बताना है जितना उतनी देर में आ पाए। मुझे 1 घंटे में पूरा बताना होता है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन दिलाना है। मैं वीडियो नहीं बनाता, तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो 5 मिनट में आके काम खत्म करूंगा। भैया टीचर हूं, क्लास लेता हूं, जी चाहिए क्लास लेने के लिए, इतना बड़ा लेके पैदा हुआ कलेजा, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देख रहे हो यहाँ पे जो तागा लगा हुआ था, मेरे बिना हाथ लगाए वो गायब हो गया, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट कैन इशू एनी पनिशमेंट, सीधा है कि सेशन कोर्ट भी कोई भी दंड दे सकते हैं, सेशन कोर्ट भी जो होते हैं कोई भी दंड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेशन कोर्ट कोई भी दंड दे सकते हैं, कोई भी उल्लेखित दंड दे सकते हैं, उल्लेखित दंड दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, कोई उल्लेखित दंड दे सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है, ठीक है। चलिए, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में, लेकिन मृत्युदंड के मामले में, मृत्युदंड के मामले में कंडीशन बनती है कि अगर मृत्युदंड वाला केस है, मृत्युदंड का मामला है, तो मृत्युदंड के मामले में हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से आज्ञा लेनी पड़ेगी, आज्ञा जरूरी, ठीक है। बात को समझ, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक बच्चा पूछा आईपीसी से बीएनएस क्यों किया गया?
कृपया करके मेरी बीएनएस की जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसकी शुरुआत की 15 मिनट देख लेना, आपका ये जवाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल बबलू सिंह ने बहुत ज्ञान की बात बताई है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है थानेदार आगे हट जाओ इब। अच्छा हट जाओ सब। एक नाम है इस बच्चे का, नाम है अवनीश दुबे। दुबे जी सुनो, बात यह है कि यार मैं किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, याद रखिए। मुझे तो समय समय पर टारगेट किया जाता रहा है, मैंने तो कभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। आज भी लोग चर्चाएं करते हैं कि राणा जी तो इधर से उधर चले गए। राणा जी हमेशा छात्रों के समर्थन में थे और रहेंगे, हम इधर से उधर नहीं गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बीएनएसएस 22 की हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएनएसएस 23 के बारे में, जो चर्चा करता है मजिस्ट्रेट के द्वारा दंडादेश। ठीक है, चलो मजिस्ट्रेटों के द्वारा दंडादेश की हम चर्चा करते हैं, इसको भी ध्यानपूर्वक समझना। जो मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकते हैं, बीएनएसएस 23, बीएनएसएस 23 की हम बात कर लेते हैं। बीएनएसएस 23 मजिस्ट्रेटों के द्वारा दंडादेश, मजिस्ट्रेटों द्वारा दंडादेश, दंडादेश आपको देखने को मिल जाते हैं। मजिस्ट्रेटों के द्वारा दंडादेश आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे रोकने का प्रयास तो ये बच्चा भी आके कर रहा है, ठीक है, सिंह साहब नाम से आके कह रहा है सो जाओ गाइस, सो जाओ गाइस। क्या मैं इसे ब्लॉक करूंगा? नहीं, कभी नहीं। पानी का काम है बहना, पानी बहता रहेगा, आप लाख बीच में रुक लो। सूरज का काम है उगना, वो उगता रहेगा, आप लाख बीच में रुक लो। मेरा काम है आप लोगों तक चीजों को सच्चाई के साथ बेहतर पहुंचाता हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ठीक है, चलो जैसा कि मैंने बताया पनिशमेंट बाई मजिस्ट्रेट, पनिशमेंट बाई मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं क्या क्या आपको यह देखने को मिल जाता है, ध्यान रखा जा रहा है, क्या बात है। ठीक है, जैसे मुख्य न्यायिक जज की अगर हम बात करते हैं, मुख्य न्यायिक जज की हम बात करते हैं, कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा वो नहीं दे सकता। जो मुख्य न्यायिक जज होता है, जो मुख्य न्यायिक जज होता है, मुख्य न्यायिक जज जो होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कैन गिव एनी पनिशमेंट, कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है, परंतु मृत्युदंड नहीं दे सकता, मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, आजीवन नहीं दे सकता, या फिर 7 years प्लस सजा नहीं दे सकता। तो ये इस प्रकार के दंड नहीं दे सकता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी कितनी सजा दे सकता है। ठीक है, चलो गज्जू फटाफट नोट करो और लिखो इसके अंदर, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो सकता है, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज कितनी सजा दे सकता है। मैक्सिमम कारावास 3 वर्ष तक की दे सकता है, सजा जो दे सकता है मैक्सिमम सजा दे सकता है 3 years तक की, मैक्सिमम 3 years तक की मैक्सिमम सजा दे सकता है। और फाइन कितना लगा सकता है? 50,000 तक का मैक्सिमम फाइन लगा सकता है। ठीक है, फाइन अपना कितना लगा सकता है? 50,000 50K का मैक्सिमम यह फाइन लगा सकता है। इसके बारे में सीधा ध्यान रखना। या सामुदायिक सेवा भी दे सकता है, ठीक है, या सजा भी दे सकता है, सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है, सामुदायिक सेवा की सजा, सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है, कम्युनल सर्विस की, सामुदायिक सेवा की सजा भी वह दे सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ये सजा कितनी दे सकता है? 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। सजा का मैटर है, सजा कितनी दे सकता है? 1 year तक की दे सकता है। और फाइन लगा सकता है 10,000 तक का, फाइन लगा सकता है 10,000 तक का मैक्सिमम। और या ये सामुदायिक